नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं कन्या राशि के जातकों का अप्रैल माह के मासिक राशिफल में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। देखिए साथियों, अप्रैल का महीना शुरू हो गया है और यदि आप कन्या राशि के हैं तो आपके मन के अंदर ये उत्सुकता होगी कि आखिर में अप्रैल का ये माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या इस माह आपके साथ कोई चमत्कार देखने को मिलेगा जिससे आपका भाग्य बदल जाए, या फिर कोई नई चुनौतियां आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए आज हम अपने इस चैनल एस्ट्रोविद आशीष पर आपकी राशि और जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए अप्रैल माह का सटीक राशिफल लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और अंतिम में दर्शकों उपाय बताएंगे ताकि आप लोग इस माह को अपने अनुकूल बना सकें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट ये देना है कि दिनांक 13 से लेकर के 17 तक उत्तराखंड के रामनगर और नैनीताल में हमारा आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक नैनीताल या रामनगर के आसपास के क्षेत्रों से हैं, आप लोग व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दूसरा दर्शकों, सोशल मीडिया के जो अदर प्लेटफॉर्म है जैसे कि ट्विटर पर, तो वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पंडित आशीष वत्स हमारी आईडी है, वहाँ पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। बाकी सभी जगह एस्ट्रोविद आशीष नाम से आप हमको फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, और मार्च माह में जो हमारी प्रमुख भविष्यवाणियाँ थी उसमें हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी, और वैसा ही हुआ। आप उस वीडियो का अंश देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। मणिपुर के भी बारे में दर्शकों हमने बताया था कि जो है बीजेपी सत्ता में आएगी और ठीक वैसा ही हुआ। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी। गोवा के बारे में भी दर्शकों हमने जो बताया था हूबहू बिल्कुल वैसा ही हुआ, सटीकता थी और यही हाल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। इसके अलावा दर्शकों, मार्च माह में हमने प्रिडिक्शन की थी कि कोई यात्री वाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त होगा और चाइना में 737 ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। साथ ही साथ दर्शकों एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं ये अपना रास्ता भटक सकते हैं, या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं तो कोशिश किया करिए जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा जो हमारी प्रिडिक्शन है ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। प्रिय दर्शकों, पाकिस्तान को लेकर के जो हमने प्रिडिक्शन की थी कि तख्ता पलट वगैरह होगा, इस समय वर्तमान में भी वहाँ यही सिनेरियो चल रहा है। आप उस वीडियो का अंश देख सकते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में वर्ष के मध्य में राजनीतिक अस्थिरता बनेगी। इमरान खान जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो अपदस्थ भी हो सकते हैं, सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। एक चीज़ और बता दें, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एक महिला है, नवाज शरीफ जी की पुत्री हैं, मरियम नवाज शरीफ। तो ये हमारी भविष्यवाणी है। मरियम नवाज शरीफ आने वाले मतलब समय में आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनेंगी। साथ ही साथ जापान में जो भूकंप आया था तो हमने साफ साफ लिखा था कि एशिया महाद्वीप में कोई बहुत बड़ा भूकंप आएगा और ठीक वैसा ही हुआ। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सटीकता आए, जन्म कुंडली का विश्लेषण, क्या भविष्य में घटने वाला है, क्या उपाय हैं, तो आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। कन्या राशि के जातकों, यदि हम आपके पारिवारिक जीवन पर दृष्टि डालें तो यह माह आपकी राशि के अनुसार शुभ संकेत बना रहा है।
जिस कारण ये माह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप कुछ समय से नया वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो अब उसमें बिल्कुल भी विलंब मत करिएगा और नया वाहन खरीद डालिएगा। नवरात्र में नया वाहन घर आने के योग बन रहे हैं। माह की शुरुआत आपकी आनंददायक रहेगी। घर में धार्मिक अनुष्ठान होने के भी संकेत मिल रहे हैं। यदि आपका मन कुछ दिनों से किसी काम में अटका हुआ था और उसमें आगे का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था तो इस माह किसी रिश्तेदार के द्वारा इसमें आपकी सहायता की जाएगी और आपका उनके साथ का संबंध पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत रहेगा। इस माह समाज में पास पड़ोस में आपको मान सम्मान में वृद्धि देखने को प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार व नौकरी के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का ये महीना। तो व्यापार के कुछ कामों में देखिए विलंब तो होगा लेकिन जल्द ही उसके अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। यदि आपने कहीं पैसा निवेश किया हुआ है और वहां से उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इस माह उस ओर नज़र बनाए रखें क्योंकि अच्छा लाभ मिलने के प्रबल संकेत हैं। साझेदारी में व्यापार कर रहे लोगों को अपने पार्टनर का अब भरपूर सहयोग मिलेगा। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे अवसर आएंगे जिसमें दोनों की राय या तो भिन्न होगी लेकिन आपसी समझ से वह जल्द ही सुलझ जाएगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो यह माह सामान्य रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। उल्टा आपके उच्चाधिकारियों के द्वारा आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। कार्यक्षेत्र के लिए ये महीना बहुत ही अनुकूल रहेगा। कोई नई नौकरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा व करियर कैसा रहेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा होगा जो जीवन भर आपके लिए प्रेरणा बन जाएगा। इस माह आपका अपने शिक्षकों से संबंध मजबूत होगा तथा उनकी नज़रों में आप एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में जाने जाएंगे। स्कूल में अपने सीनियर्स के द्वारा कुछ बातों को लेकर परेशान अवश्य रहेंगे लेकिन यह समस्या भी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी करने में व्यस्त हैं तो इस माह थोड़ा समय ज़्यादा निकाल पाएंगे। उस समय को आप अन्य गतिविधियों को करने और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करने में लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। यह सब कुछ भविष्य में अब बहुत काम आने वाला है, इसलिए अच्छे से मन लगाइए। सोशल मीडिया के साइट से तमाम मित्र आपके सूची में जुड़ेंगे। प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो कन्या राशि के जातकों यदि आप किसी से मन ही मन प्रेम करते हैं तो इस माह उसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी मत दिखाइएगा और कुछ भी कहने से बचें। यह माह प्रेम संबंधों के लिए इतना अच्छा नहीं है, इसलिए आपका कोई भी प्रयास बनी हुई बात को बिगाड़ सकता है। रिलेशन में रह रहे लोगों के रिश्ते में गर्माहट बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे लोगों को अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का जो है वक्त मिलेगा। यदि आप काम की वजह से अपने पार्टनर को कम समय दे पा रहे हैं तो इस माह आपका पार्टनर आपसे कुछ नाराज रह सकता है, इसलिए थोड़ा सा समय घर वालों के लिए और अपने पार्टनर के लिए ज़रूर निकालिएगा और कहीं बाहर घूमने फिरने ज़रूर जाइएगा। अंतिम पड़ाव आता है स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। तो कन्या राशि के जातकों यदि आप वजन की समस्या से, थायराइड की समस्या से परेशान हैं तो इस माह आपको अपना विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि समस्या बढ़ सकती है। क्योंकि होगा क्या, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है और थायराइड की दिक्कत हो सकती है। तो डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा और नियमित रूप से अपने जो भी जरूरी टेस्ट वगैरह है डॉक्टर की सलाह पर वो ज़रूर कराते रहिएगा ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। माह के अंत में कहीं ना कहीं गर्म के कारण आपको लू इत्यादि लग सकती है। गर्मी के कारण कुछ बेचैनी की समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप नींद नहीं आने की समस्या से परेशान हैं तो कुछ समय के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें और फिर सोने की आदत डालें। इससे नींद भी अच्छे से आएगी और थकावट भी दूर हो जाएगी। चलिए दर्शकों, अब हम चलते हैं कि आपके लिए लकी नंबर अप्रैल महीने के लिए क्या रहेगा। तो कन्या राशि के जातकों इस माह अंक 3 और अंक 9 आपके लिए शुभ रहेगा। इन अंकों को प्राथमिकता दें। वहीं लकी कलर की बात करें तो नीला और हरा रंग आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा। कुछ विशेष उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा और सुंदरकांड की 11 चौपाइयाँ आपको पढ़ना रहेगा। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग, मेडिटेशन और भ्रामरी प्राणायाम आप लोग अवश्य करें। एक माला गायत्री मंत्र का जाप करना रहेगा और बुधवार वाले दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ प्रत्येक दिन आपको कुत्तों को कुछ बिस्किट्स वगैरह या कुछ जो है दूध रोटी वगैरह ये आपको स्ट्रीट डॉग्स को खिलाना रहेगा। इसके अलावा दर्शकों बुधवार वाले दिन किन्नरों को आपको हरे रंग के कपड़े हो गए या कोई सुहाग से संबंधित सामग्री हो गई, ये आपको किन्नरों को देना होगा।
प्रतिदिन हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। सफ़ेद चंदन का तिलक मस्तक पर प्रतिदिन लगाइए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप इस माह को शुभ बना सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों, रत्न वगैरह की जो सलाह है ये आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर के मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से मिले चाहे आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन के द्वारा मिले, इसके बाद ही धारण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।